बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम आज टुडे कबूली दुआ का वक्त। आज 30 अक्टूबर बुध का दिन है। बुध का दिन एक बचपन में हम सुनते थे कि बुध और कामसुद। आज का दिन सितारा तारत से मंसूब है और तारत का ताल्लुक है सितारा यानी बुध से मंसूब है, जिसे हम अतारत से मंसूब करते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मरकरी, और इंडियन लोग इसे बुधा कहते हैं, यानी दिमाग के लिए। इसलिए आज मैं एक वजीफ़ा बड़ा मुजरब हदिया करूँगा जो मेरा अपना ज़ाती ज़िंदगी में बचपन में मामूल रहा है। सबसे पहले हम जानने की सादत हासिल करते हैं कि आज मैंने अपनी दुआ के कौन से वक्त निकालने की सादत हासिल की है। जब आसमान की खिड़कियाँ खोलें, आप दुआ करें तो आपकी दुआएँ बार गए खुदा बंदी में मुस्तजाब हों। पहला वक्त जो मैंने निकाला है आपके लिए, ये वक्त है 3:09 से लेकर 3:39, और दूसरा वक्त है 10:43 से लेकर 11:14, और तीसरा वक्त है रात 8:39 से लेकर 8:57 का वक्त है। ये तीनों वक्त इंतहाई मुजर्रब और कबूली दुआ के वक्त हैं। वजीफ़े की मैं बात कर रहा था। सूरह ताहा की छोटी सी आयत है, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये मैंने आज जो अब मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए हैं अक्टूबर के, इसमें मैंने 3-4 मरतबा इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर बुध के दिन हदिया किया है। मुझे अपना वो बचपन याद आ गया। जब मैं छोटा सा था तो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे ये याद कराया था, रब्बे ज़िदनी इल्मा। आप भी अपने बच्चों को याद कराएं, पानी जम करके पिएँ, उनके गले में ये लिख के आज डालें। यकीन जानें कि आपको हैरत अंगेज़ तरीके से बच्चों के रिज़ल्ट मिलेंगे। ये वजीफ़ा पानी पे, दूध पे, शहद पे, किसी तरीके से भी आप दम करके उन्हें दे सकते हैं। और हाँ, मुझे याद आया कि इस आयत को, रब्बे ज़िदनी इल्मा को, सूरह ताहा की जो आयत है, इसे वाइट प्लेट पे आप शहद के साथ लिख भी सकते हैं, और सुबह इसे नहार मुँह घोल के बच्चों को दूध में पिलाएं। फिर देखें कि बच्चे कैसे माशाल्लाह तवाना ज़हीन होते हैं, और क्लास में ये दूसरों से मुमताज़ इनकी पोजीशन होगी। इसके अलावा आज सब्ज़ रंग की चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं। सब्ज़ रंग की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। मिठाइयाँ हैं, सब्ज़ कपड़ा मिल जाता है, मूंग की दाल है, और जो पौधे हैं ये सूख रहे होते हैं। आप किसी ग्रेव यार्ड में जाके पौधों को पानी दिलवाएं, वहाँ पे आपको मुशक्ति मिल जाएंगे, उनकी खिदमत करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है, जो कि पौधे जानदार होते हैं, और पानी ज़रूरत है इंसानों की भी और पौधों की भी। और जब कुदरत देखती है कि कोई किसी को पानी नहीं पिलाता, तो फिर आसमान से बारिश बरसता है, मीना बरसता है, और कुदरत सूखी ज़मीन को दोबारा आबाद कर देती है, हरा भरा कर देती है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन उससे कबल के बारिश हो, आप बुध को ये सदका दे सकते हैं, परिंदों को पानी पिलाएं। अल्लाह पाक आपको खैर अता करे। और यह आयत रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। जाते जाते मैं गुजारिश करूँगा कि जहाँ अपने लिए दुआ करें, वतन अजीज़ पाकिस्तान को भी अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान को बेलाशुबा आज जितनी दुआओं की ज़रूरत है पहले कभी ना थी, और हमारे पास में हुक्म खुदा के तहत, फरमान हुक्म खुदा के तहत, चूँकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएँ सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानते हुए, बंदगी बजा लाते हुए दुआएं करें। यकीनन आपकी खलूस दिल से की गई दुआएं कबूल होगी। और एक वाक़या मैं अपने जद का हदिया करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सैयद शुदा इमाम अली मुकाम मौला हुसैन एक दिन रात को अपनी माँ जनाब ज़हरा खातून जन्नत के पास बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि माँ दुआएं कर रही हैं अपनी उम्मत के लिए, अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए मुसलसल दुआएं कर रही हैं, मुसलसल दुआएं कर रही हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रही हैं। और एक जब तवील अरसा गुजर गया, दुआएं ख़त्म हुई, तो बेटे ने, हुसैन ने, अपनी माँ ज़हरा से पूछा कि अम्मा जान, आपने सबके लिए इतनी दुआएं की हैं और आपके लिए, अपने लिए कोई दुआ नहीं की। तो जनाब ज़हरा ने फरमाया कि दुआ करने का ये बहुत ही प्यारा अमल है कि आप दूसरों के लिए दुआएं करें, और दुआएं वो लौट के आपकी तरफ आती हैं। सुभान अल्लाह। ये बातें हमें मोहम्मद आले मोहम्मद के घर से, ये बातें हमें जनाब ज़हरा के घर से, ये बातें हमें हसन और हुसैन हुसैन करीमल के घर से, ये बातें हमें
مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر سے ملتی ہیں، ہمیں یہ باتیں محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد و آل محمد سے محبت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ان کے وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے دعائیں کریں، اور جب دعائیں یقین سے کی جاتی ہیں، خلوص سے کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کا سچا وعدہ ہے، اور ہمیں اللہ کے سچے وعدے پہ اعتبار ہے۔ آج کے لیے اتنے اشاعت زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی۔ کل آپ سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔